ये सीखते हैं। अच्छा एक बार ये बताना, कल तीसरा सवाल मैंने करा दिया था कि नहीं कराया था? करा दिया था, करा दिया था। देखिए यार, जो पिछला सवाल था सेम वैसा ही ये है। कहते हैं एक दुकानदार ने प्रत्येक बंटी और बबली को 30 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाला एक एक किलो चीज 33 रुपए में बेचता है। दो है भैया, एक बंटी और एक है भैया बबली। 1 किलो आर्टिकल इसने भी 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदा है। मतलब जो इसको गया उसका सीपी भी 30 था, इसको जो गया उसका भी सीपी 30 था। लेकिन जो इस आदमी ने बेचा है बंटी और बबली दोनों को, तो ये वाला आर्टिकल भी 33 रुपए पर किलोग्राम के भाव से बेचा है, और ये वाला भी 33 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा है। बहुत बढ़िया। क्लियर है? अब मेरे बच्चों, ये तो उसने सूखी सूखी बात कह दी कि भाई 30 के भाव से खरीद के 33 में चीज बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। यहां 30 के भाव से खरीद के 33 में बेची, यहां प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि सर सूखा सूखा ईमानदारी का जो प्रॉफिट है ना, ईमानदारी का जो प्रॉफिट है, सूखा सूखा जो ईमानदारी का प्रॉफिट है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 3 और 3 6 रुपए। 3 और 3 6 रुपए सूखा सूखा ईमानदारी का प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों, 6 रुपए। अब बचा कितना जी? जबकि सवाल में ये कह रहा है कि उसने जो कुल मिला के प्रॉफिट कमाया है ना, वो 9.3 का कमाया, 9.3 का। तो मेरे बच्चे ईमानदारी का प्रॉफिट तो 6 है, जो मांग के ले रहा है भाई 30 के भाव से लाया 33 में दे रहा हूं, तो 6 रुपए तो प्रॉफिट खा लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ बेईमानी का प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे साहब बेईमानी का जो प्रॉफिट होगा वो 3.3, 9.3 में से 6 घटाएंगे 3.3 रुपए। अब इसका एक तरीका इलाज तो ये है कि इस तरीके से आप बात को समझ जाए कि भाई उसका बेईमानी से जो प्रॉफिट है वो 3.3 रुपए। दूसरी बात शायद आप ये भी समझने में तैयार हो जाए कि सर उसे बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई 1000 ग्राम चीज उसने बंटी को तोलनी थी और 1000 ग्राम ही बबली को तोलनी थी। लेकिन एक्चुअल में जब बंटी को देने लगा तो 1 किलो के बदले एक्स ग्राम दिया, एक्स ग्राम दिया, तो मान लेते हैं के ग्राम की चीटिंग हुई। और जब बबली को बेचने लगा तो 1 किलो के बदले 950 ग्राम बेचा। बबली को बेचा तो 950 ग्राम बेचा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां कितने ग्राम की चीटिंग हुई? 50 ग्राम की। तो मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे ना, तो बेईमानी करके जो उसने कमाया है वो 3 रुपए 3 पैसे है, या 3 रुपए 30 पैसे है, वो केवल और केवल इस वजह से कमाया क्योंकि उसने के ग्राम यहां कम दिया और 50 ग्राम यहां कम दिया। तो उसके घर से के प्लस 50 ग्राम की कॉस्ट कम गई। तो के प्लस 50 ग्राम की जो कॉस्ट कम गई है ना उसके घर से, यही पैसा उसकी बचत है। और सर 1 किलो चीज उसने कितने में खरीदी है? 30 की। तो भैया 1000 ग्राम चीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 30 रुपए। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 30/1000। तो भैया इतने ग्राम का कॉस्ट क्या होगा? 3/100। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये वाली जो वैल्यू है यही तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि इतने ग्राम आपने बचा लिए बेचते वक्त, और 1 ग्राम की कॉस्टिंग इतनी है तो इतने ग्राम की कॉस्टिंग इतनी है, यानी इतना कॉस्ट जितना प्रॉफिट उसको हुआ है। जबकि प्रॉफिट हुआ है 3.3 का। तो प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 3.3 का। बहुत बढ़िया जी। अब अगर 3.3 का प्रॉफिट हुआ है तो सोल्व करते हैं। 3 से काटेंगे, देखो डेसिमल हटाएंगे, बटे 10। 0 से 0 3 से काटेंगे, 11, 11 दही 110। तो के प्लस 50 बराबर 110। तो के की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 60 ग्राम आएगी। इसका मतलब यहां जो चीटिंग है वो 60 ग्राम की, और 60 ग्राम की चीटिंग है तो 1000 में 60 की चीटिंग, तो दिया कितना? 940 ग्राम। यानी मेरे प्यारे बच्चों 940 ग्राम की इसने चीटिंग कर दी ना, 940 ग्राम उसको दिया। 1 किलो के बदले 940 ग्राम उसने तोला। आई।
देखिए मेरे बच्चे, जो सवाल पीछे हमने किए उन्हीं का उल्टा है। कहता है शॉपकीपर सेल्स 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कोस्टिंग ₹30 टू ईच नील एंड नितिन। कहता है भैया दो आदमी नील और नितिन, एक आदमी मेरे प्यारे बच्चों नील और एक आदमी मेरे भाइयों नितिन। कहता है दोनों को ₹30 पर किलोग्राम कोस्टिंग वाली चीज दी है। इसको भी मेरे बच्चे जो आर्टिकल गया ₹30 पर किलोग्राम का, इसको भी जो आर्टिकल गया ₹30 पर किलोग्राम का। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। कहता है बेचा कितने में ये हमें नहीं पता, इसने भी उतने ही रेट में बेचा, इसने भी उतने ही रेट में बेचा। अब मेरे बच्चे नेचुरल है, कुछ प्रॉफिट यहां कमाया होगा, उतना ही प्रॉफिट यहां कमाया होगा, तो ये तय है कि कुछ प्रॉफिट तो उसका ईमानदारी से आया होगा। कुछ प्रॉफिट तो मेरे प्यारे बच्चों उसका ईमानदारी से आया होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और कुछ प्रॉफिट उसने वेट में भी चीटिंग की होगी, बेईमानी का आया होगा। आपने कहा सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कुल मिला के उसका सवाल में कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो ₹27.5, 27.5 है। ओके, अब सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटे, वो आ जाइए। सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई जो नील था ना, नील को 1 किलो के बदले 850 ग्राम दिया, तो यानी 1 किलो के बदले 850 यानी 1000 की जगह 850 दिया, तो बेईमानी कितने की कर दी, 150 ग्राम की चीटिंग तो यहां कर गया नील के साथ। और कह रहा है नितिन को 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो यानी 100 ग्राम की चीटिंग यहां हो गई। तो कुल मिला के चीटिंग होगी 250 ग्राम की। कुल मिला के चीटिंग होगी मेरे भाई 250 ग्राम की। किसी भाई ਨੂੰ कोई लोड है कहते तो दसो यार मैनू कि सर 250 ग्राम की चीटिंग यहां हो गई, 150 की यहां, 100 की यहां, 250 ग्राम की चीटिंग कर गया। मोटी मोटी बात यह है कि 250 ग्राम वजन उसने कम दिया, तो इनका जो कॉस्ट है वो उसने पे ही नहीं किया, तो यही उसका बेईमानी वाला प्रॉफिट है। हमें पता है कि रेट क्या है, ₹30 पर किलोग्राम। तो भाई ऐसे सोचो कि 1000 ग्राम का जो कॉस्टिंग है वो है ₹30। बिल्कुल ठीक है जी। 1 ग्राम का कॉस्टिंग 30/1000। तो हमें देखना है कि 250 ग्राम जो उसने बचत की है इसकी कॉस्टिंग कितनी है। काटोगे तो आएगा 4, 4 से काटोगे 4 7 28, 4 5 20, 7.5। यानी बेईमानी करके ₹7.5 का प्रॉफिट उसने कमाया। तो 7.5, 27.5 में से 7.5 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा 20। इसका मतलब ईमानदारी से जो उसने प्रॉफिट कमाया है मेरे भाई, ईमानदारी से जो उसने मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट कमाया है वो आपका ₹20। ईमानदारी का जो उसने वसूला है वो है मेरे प्यारे बच्चों ₹20। ईमानदारी से जो उसने वसूला है प्रॉफिट, वो मेरे प्यारे बच्चों कितना वसूला है, ₹20। आप कहें सर ओके रिपोर्ट है। अगर ईमानदारी से ₹20 प्रॉफिट वसूला है तो ये तय हुआ कि ₹20 जो प्रॉफिट वसूला उसमें दो जगह से आया, तो हर जगह से 10-10 रुपए आया, तो यानी ₹10 यहां प्रॉफिट कमाया होगा मेरे लाला, तो ₹40 यहां बेचा होगा और 40 ही यहां, 40 ही यहां। अब बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, जल्दी से बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये एग्जाम का। फाइनेस्ट क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने लैंग्वेज को घुमाया। लैंग्वेज इन द सेंस इसने पूरी तरीके से लच्छेदार भाषा बनाई है। अगर आप ध्यान देंगे मेरे बेटे तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि चीज में दम है। कह रहा है चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तोलने की गलती के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। पहली लाइन खत्म। कह रहा है द कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम ड्यू टू ए फॉल्टी वेइंग मशीन, द सेलर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। मेरे बच्चे अगर सच मायने में कहूं तो सवाल में इस भाषा का कोई इस्तेमाल ही नहीं है।
आप कहें क्यों नहीं है? थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे गौर करना, मैं सवाल ही यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं यदि से। सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान देना, उसके बाद का काम अगला। कह रहा है इफ रुपीज एक्स इज द कोस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस, कहता है 1000 चावल की कोस्ट है एक्स, एंड द मशीन इज चेंज, और कहता है जो पीछे मशीन में खराब हुई थी अब उसको बदल दिया गया, विच शोज 1000 ग्राम इंस्टीड ऑफ 950 ग्राम। कहता है पीछे वाली मशीन ठीक कर दी गई, उसको बदल दिया, अब नई मशीन लिया है, नई मशीन लाए तो 1000 ग्राम चावल का जो कोस्ट एक्स रुपए है, कहता है अब वो जो मशीन है वो 1000 की जगह 950 ग्राम वजन तोलेगी। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो कहता है कि उतना ही प्रॉफिट निकालने के लिए सेम परसेंटेज, यहां पे फोकस करना, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कहता है उतना ही लाभ निकालने के लिए अब उसको सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करना होगा। तो समान लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब उसे कितनी कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी। यानी पहली लाइन से सिर्फ उसने दो शब्द समझाया। पहली लाइन में उसने कहा कि भाई मशीन में कुछ गड़बड़ थी, इस वजह से एक दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है। अब कहता है जी नई सिचुएशन आई, मशीन बदल दी, मान ली बात, अगर 15% का मेरे बाबू प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है कि अब नई मशीन ले आए, जो नई मशीन है उसमें जो हम आर्टिकल दे रहे हैं उस आर्टिकल का कॉस्ट अगर एक्स रुपए है तो हम बेच रहे होंगे लेट से वाई रुपए में। आपने कहा ओके रिपोर्ट, इतनी बात समझो। अब कह रहा है कि जी जो 1000 ग्राम चावल उसने दिया है, बेचा है, ग्राहक को तो 1000 ग्राम दे रहा है, तो उसमें क्या है कि उसकी कोस्टिंग एक्स है तो बेच वाई में रहा है, यानी घर से एक्स गया लेकिन ग्राहक से पैसे लेगा वाई रुपए। और कह रहा है ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन देगा नहीं 1000, देगा मात्र कितना 950 ग्राम। कहता बेचेगा सिर्फ 950 ग्राम। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना हुआ कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 काटा, 5 से काटा 20, 5 से काटा 19, गुना करेंगे तो 19x में चीज खरीदी है तो 20y में मेरे प्यारे बच्चों चीज बेचेंगे। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है क्या इससे आगे कि वो सेम प्रॉफिट परसेंट कमाना चाह रहा है, यानी अभी भी जो लाभ कमाना चाह रहा है वो 15% है। सिर्फ ये जो सेम प्रॉफिट लिखे ना, अगर इसकी जगह लिख देते ना कि वो 15% प्राप्त लाभ लेना चाहता है तो इन दोनों लाइन का कोई सेंस ही नहीं बनता। बस ये दोनों लाइनें दी इसलिए कि यहां पे वो 15% की बात कह दे। बहुत सारे बच्चे पेपर में कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर सेम इसी में फंसे रह जाएंगे और यहीं पागल हो जाएंगे। यहां कुछ है ही नहीं, यहां बस वो ये कह रहा है कि फॉल्टी वेट के कारण 15% का प्रॉफिट होता है। अगर दोनों मतलब चावल का सीपीएसपी सेम हो और सिर्फ मशीन में गड़बड़ करोगे तो 15% का प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है इफ माने नई कंडीशन पैदा कर दी। कहता है अगर चावल का कोस्ट 1000 ग्राम का एक्स है तो उसे मान लो वाई में बेच रहा है और 1000 ग्राम की जगह 950 दे रहा है और कह रहा है प्रॉफिट उतना ही चाहिए 15%। तो भैया सीपी हो गया 19x, एसपी हो गया 20y, और सीपीएसपी का रेशियो क्या है 15% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/20, यानी 20 में चीज खरीद के 3 का लाभ लिया तो 20 में खरीदी, 3 का लाभ लेके 23 में बेची। अब देखना भाई x/y, 20 को 20 से गुना किया 400 और 19 3 57, 19 दूनी 38 और 5 43। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है साहब, मुझे वैल्यू निकालनी है y की, क्योंकि मुझसे पूछ रहा था कितने में बेच रहा है तो y में बेच रहा था। तो भैया y की वैल्यू निकालेंगे तो पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो y/x आएगा और यहां आएगा 437/400। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 437 इंटू x/400। 400 को मैं 4 गुना 100 लिख दे रहा हूं। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास आंसर जो है वो डेसिमल में। अच्छा मैं डिजिटल सम लगा नहीं पाऊंगा, कारण कि देखो यहाँ 295 है या 925 है तो डिजिटल सम से नहीं टूटेगा, मुझे सोल्व ही करना है। तो बस 4 से भाग देता हूं, 2 जीरो और आगे एडजस्ट करनी। देखो 4 एकम 4, बिल्कुल ठीक है, जी आएगा नहीं जाएगा, 4 निम 36 बचा 1, 4 दूनी 8, बिल्कुल ठीक है, 4 5 20। तो आंसर होगा 109.25x।
लेकिन बटे 100 भी तो था, तो 2 अंक और आगे शिफ्ट करोगे तो डेसिमल आएगा यहाँ, तो 1.0925x, 1.0925x। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये सबसे बेहतरीन तरीका मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, मैं एक लाइन को काटूंगा सवाल से, उसको आप थोड़ी देर के लिए पढ़ना ही नहीं, है ना, उसको सोचना पढ़ना ही नहीं। भाई जिसको हाईलाइट करूंगा उसको कोई नहीं पढ़ेगा। अब आ जाइए, देखिए यार सवाल में ये कह रहा है, ए वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। कहता है भाई एक वेट तोलने की मशीन है जो 400 ग्राम की जगह 350 ग्राम तोलती है, सच बात ही है। अब कह रहा है कि जो कॉस्ट है आर्टिकल का वो 880 रुपए पर किलोग्राम, यानी 1 किलो का जो मेरे बच्चे कॉस्ट है वो 880 रुपए। अगर 1 किलो की कॉस्ट 880 रुपए है, तो 880 रुपए कॉस्ट वाली चीज मान लेते हैं एक्स रुपए में बेची जा रही होगी। आपने कहा ठीक है, यानी 880 रुपए पर किलोग्राम उसने खरीदी रेट, और एक्स रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उसने चीज बेच दी। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। दूसरा, अब आगे कह रहा है कि भैया 400 ग्राम ग्राहक को दिखाया जाएगा, लेकिन तोला जाएगा सिर्फ 350 ग्राम। बहुत अच्छे। आगे इसके अलावा वो ये कह रहा है कि भाई 25% का उसे प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो। मैं जो काटे हैं उस लाइन को छोड़ के पढ़ रहा हूं। एक तोल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए पर किलोग्राम, यानी 880 का 1 किलो है। तो 25, बीच का कुछ नहीं पड़ेगा, कोई बचा। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहां पढ़ोगे द कोस्ट प्राइस ऑफ एलमंड इज ₹880 पर किलोग्राम, व्हाट शुड बी। इस वाली लाइन को पढ़ लेना, इसमें दिक्कत नहीं है। व्हाट सब पढ़ लेना। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, 25%। कहता है क्या सेलिंग प्राइस हो कि 25% का प्रॉफिट हो। तो देखो यार भाई, ये सीपी है, ये एसपी, इतने में चीज बेच रहे हैं। कैलकुलेशन बैठाते हैं, 0 से 0 गया, बिल्कुल गया। इस 0 से 0 गया, बिल्कुल गया। 4 से काटेंगे 22 आया, तो सीपी आया 22 गुना 35, बिल्कुल ठीक है। और एसपी आया एक्स, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हमने चीज इतने में खरीदी थी 1 किलो, तो इतने में हम फाइनली बेच रहे हैं 1 किलो। जबकि कह रहा है फाइनली हमें 25% का प्रॉफिट होना, तो सीपी हो गया 22 गुना 35 बटे एक्स। ये है मेरे प्यारे बच्चों सीपी, और ये है मेरे प्यारे बच्चों मेरा सेलिंग प्राइस। और सवाल में कह रहा है कि भैया 25% का प्रॉफिट कमा रहा, 25% की फ्रैक्शन हुई 1/4, यानी सीपी 4 होगा तो 1 का लाभ कमा के एसपी कितना होगा 5। तो सीपी 4 होगा मेरे बच्चे, तो एसपी होगा 5। आपने कहा जी ये बात भी सही है। ध्यान देना, मैंने एक्स जो माना था वो 1 किलो का रेट माना था। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 11 22, ठीक है जी। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो आएगी 11 गुना 35 गुना 5 बटे 2 रुपए पर किलोग्राम। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 1 किलोग्राम जो एलमंड है, बादाम है, उसका सेलिंग प्राइस इतना होगा। एक्स मैंने क्या माना था, 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस। तो 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों ये होगा। अब जो चीज हाईलाइट है आप केवल उसी को पढ़ेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया केवल उसी को पढ़ेंगे।
सवाल में कह रहा है जी जो हम बेच रहे हैं ना, तो हम बेच तक 200 ग्राम का पैकेट बना रहे हैं। बेच तक कितने ग्राम का पैकेट बना रहे हैं? 200 ग्राम का। तो भाई 1000 ग्राम का हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। सर ये है 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस। तो मैं कह रहा हूं कि भाई 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना रुपया है, तो 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बटे 1000। भाई 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना, तो एक ग्राम का इतना। और मैंने पैकेट बनाए 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा? इतना। तो 200 एकम 2, 200 पांचे 1000, 5 से 5 काटा, तो आंसर आएगा भाई ये वाला बटे 2। तो देखो 5 3 8 3 बटे 2। तो भैया 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पांचे 10, 192.5 कहीं है, तो वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? नहीं, हाँ, हमें सबसे पहले सीपी को देखना है, एसपी को देखना है। ये सारी चीजें तो हमारी चर्चाओं में तब आएगी मेरे बच्चे, जब हम इनको सेट करना जान जाए। भाई हमें एक बात सीधी सीधी यहां दे रखी थी कि 200 ग्राम की पैकिंग कर रहा है। यहां पे हल्का सा कंफ्यूजन शब्दों को डाला, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने देखा कि भाई 880 रुपए वाली चीज कितने में बेचें? 400 की जगह 350 देंगे, और हमें 25% या 25% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो यहां से हमने एसपी निकाल दिया हर 1 ग्राम का। फिर हमें चाहिए था 200 ग्राम का, तो इनटू हमने 200 कर दिया। अब मेरे बच्चे हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस है या रेशियो प्रोपोर्शन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात।